आपको बताएं कि कराची की सियासत में हलचल। मुत्तहिदा कौमी मोमेंट एक बार फिर मुत्तहिद ना हो सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान फारूक सत्तार के इस्तीफे से नाखुश नजर आते हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान जमीन पार्टी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अनीस एडवोकेट और रजा हारून का साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से राबता सामने आया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात पर अनीस एडवोकेट की वजाहत भी सामने आई है। उनका कहना है मुलाकात पार्टी क़यादत की इजाजत से की गई, जबकि मुझे इशरतुल इबाद की सेहत से मुतालिक मालूम करना था और माजी की तलखियां दूर करना थी। नई पार्टी के क़याम की सख्ती से तरदीद करता हूँ। और इस हवाले से मजीद बात करेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे शुजात कुरैशी। शुजात, अपडेट कीजिएगा, पीएसपी को भी कुछ परेशानियां लाहक हो गई हैं। एक जानिब मुलाकात की जाती है डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से, फिर उसकी वजाहत भी दी जाती है। जी बिल्कुल, काफी हलचल है कराची की सियासत में। उसके ताने बाने दुबई और लंदन से मिलते हैं। एक जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मुत्तहद नजर नहीं आती, जबकि दूसरी जानिब पीएसपी के रहनुमा भी जो है अब इशरतुल इबाद, जिन पर जो है मुस्तफा कमाल जो कि पाकिस्तान पीएसपी के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफी तनकीद की थी, उनसे मुलाकात की है। अनीस एडवोकेट जो कि पीएसपी के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि उन्होंने मुलाकात की है साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से दुबई में, और जो है उनसे मुशावरत की है, सियासत पर मुख्तलिफ अमूर पर जो है बातचीत की है। ताहम उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जरा ये भी बताते हैं कि रजा हारून जो कि पीएसपी के रहनुमा है, उन्होंने भी गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से लंदन में मुलाकात की और सियासी मुशावरत की है। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो हम ख्याल रहनुमा हैं उनसे बात की जाए, उनको जो है अपने साथ शामिल किया जाए। जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है काफी मुश्किलात का सामना नजर आ रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार का जब इस्तीफा मंजूर किया गया, उसके बाद जो है राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार से ना सिर्फ राब्ता किया है, बल्कि उन्हें यकीन दहानी भी कराई कि वो उनके साथ जुड़ेंगे। और जो है जो इस्तीफा फारूक सत्तार का कबूल किया गया, उसके बाद राब्ता कमेटी के अरकान भी इस्तीफा देंगे। ताहम जो है डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये फैसला किया है कि वो राब्ता कमेटी की जानिब से इस्तीफा मंजूर होने के बाद अवाम में जाएंगे और अपना मुकदमा अवाम में लड़ेंगे और अपनी जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो तमाम। अच्छा शुजात कुरैशी, गालिबन आज ये लग रहा है कि लंदन एक बार फिर से सियासी जमातों की मुलाकात का महवर बनता जा रहा है। खासकर अगर बात की जाए पीएसपी की, तो अंदरूनी तौर पर क्या इत्तलात हैं? क्या वहां भी जो रहनुमा मौजूद है उनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, पीएसपी के मुतादिद रहनुमा ऐसे हैं जिनके जो है वो नाराज हैं पार्टी क़यादत से, और जो पार्टी की जो पॉलिसी है, जो तरीक़ेकार है क़यादत का, उससे नाला नजर आते हैं। यही वजह है कि वो ना सिर्फ साइड हो गए हैं, बल्कि डॉक्टर इशरतुल इबाद उनसे भी मुलाकात की है। इशरतुल इबाद वो शख्स हैं जिन पर मुस्तफा कमाल ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और ये कहा था कि वो जो है बहुत बड़े करप्ट हैं, और यही वजह है कि उसके बाद वो गवर्नर सिंध के ओहदे से जो है हट गए थे, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनसे मुलाकात बहुत अहम मोड़ है। पीएसपी के लिए भी परेशान कुन बात है कि उनके जो सफ़ अव्वल के जो रहनुमा हैं वो इशरतुल इबाद से मुलाकात कर रहे हैं। ताहम जरा ये बताते हैं कि जब मुलाकात की थी अनीस एडवोकेट ने, उस वक्त जो है पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन उसके बाद मुलाकात के बाद जरूर एतमाद में लिया था। लेकिन रजा हारून की जो मुलाकात हुई थी डॉक्टर इशरतुल इबाद से, उससे पीएसपी की आला क़यादत नाराज थी। यही वजह है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक तो की है कि अनीस एडवोकेट की मुलाकात तो हुई है, लेकिन सख्ती से तरदीद इस बात की है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कुरैशी, लेकिन अनीस एडवोकेट साहब कहते हैं कि डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात के हवाले से पार्टी को इल्म था कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो जब पार्टी को इल्म था तो वजाहत तो नहीं बनती थी? वजाहत देके शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जरा ये बताते हैं कि अनीस एडवोकेट ने जब मुलाकात की थी डॉक्टर इशरतुल इबाद से, क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद अनीस एडवोकेट के बहुत पुराने और देरीना साथी रहे हैं, करीबी दोस्त रहे हैं। जब वो दुबई गए थे तो उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात की खबर जब पीएसपी की आला क़यादत को पहुंची तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उसके बाद अनीस एडवोकेट ने उनको एतमाद में लिया और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जो मुलाकात में बातें हुई हैं। उसके बाद जरा ये बताते हैं कि जो एमक्यूएम के अहम रहनुमा हैं जो कि हम ख्याल हैं, उनसे राब्ता करने का फैसला किया गया है। यही वजह कि रजा हारून ने भी लंदन में मुलाकात की, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतादिद अरकान ऐसे हैं जो कि इशरतुल इबाद के करीब हैं, उनके हम ख्याल हैं। तो आने वाले दिनों में काफी मजीद हलचल पैदा होने जा रही है। तो क्या हम ये आगाज कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में मजीद भी मुलाकातें लंदन में ही हो सकती हैं?
देखिए, ये कहना कबल वक्त होगा कि तमाम मुलाकातें या मजीद मुलाकातें लंदन में हो, लेकिन डॉक्टर इशरतुल इबाद से राब्ते में जरूर हैं और मजीद मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। जी ठीक है, और डॉक्टर फारूक सत्तार भी खासे दिल बर्दाश्ता हैं, क्या वो भी अपने पुराने साथियों से राबता कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई इम्कान जाहिर किया जाता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कोई इशारा मिला है? जी बिल्कुल, जरा ये बताते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी अपना मुकदमा ना सिर्फ अवाम में लड़ेंगे बल्कि हम ख्याल लोगों से भी उन्होंने राब्ते तेज कर दी हैं, चाहे वो पीएसपी के अरकान हो या हकीकी के हों या फिर गवर्नर सिंध की साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद हों, उन्होंने राब्ते तेज जरूर किए हैं। और जरा ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में पीएसपी के अहम रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान का जो बागी ग्रुप है या धड़ा है या जो भी उसको कहा जाए फारूक सत्तार की शक्ल में, उनके साथ वो जुड़ेंगे और जो राब्ता कमेटी के अरकान है वो भी फारूक सत्तार के साथ शाना बशाना खड़े नजर आएंगे। ठीक है, और खासकर अगर पूछना चाहूंगी आपसे पीएसपी के हवाले से, तो बुलंद बांग दावे किए गए थे जब पीएसपी का कयाम हुआ था, तो ये कहा गया था कि कराची से नशिस्तें निकाली जाएंगी, फिर ज़िमनी इंतखाबात में भी यही बयानिया दोहराया गया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ पाया। तो क्या इसमें भी पार्टी के अंदर तशवीश पाई जाती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आम इंतखाबात में जो नताइज नहीं आ सके सामने, उसके बाद जो है पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया था आला क़यादत के सामने और ये कहा था कि जो तरीक़ेकार है सियासत का वो सही नहीं है, इसमें तब्दीली लाई जाए और लचक का मुजाहरा किया जाए। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता और जिस तरह की सियासत की जा रही है इससे जो है पीएसपी मजीद परवान नहीं चढ़ सकती। यही वजह है कि मुतादिद रहनुमा जो है साइड हो चुके हैं, घरों पर बैठ चुके हैं और जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद से राब्ता करने की भी यही वजह सामने बताई जाती है। जरा ऐसा कहते हैं कि यही वजह थी कि आला क़यादत से नाराजगी कहें या इख्तलाफात कि डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात हुई और तमाम तफसीलात उनसे बातचीत हुई और जो है अब जो है मजीद मुलाकात मुतवक्को है। ठीक है शुजात कुरैशी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने में आ रही है और ये हलचल लंदन तक अब महसूस की जा सकती है, क्योंकि एक जानिब मुत्तहिद नहीं रह पाई है और दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी को भी परेशानी लाहक हो गई है।